तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्लास 10 इंग्लिश का प्रिपरेशन हम लोग कैसे करें टर्म 1 एग्जाम के लिए, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट, मेल, व्हाट्सएप सब पे मैसेज भेज के एकदम बता दिए कि सर इस पे वीडियो बना दीजिए कि कैसे हम लोग प्रिपरेशन करें। ठीक है स्टूडेंट, तो आज से जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे अपना क्या कीजिएगा, इंग्लिश का अपना तैयारी जो है प्रिपरेशन उसको स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। और जिस तरह से स्टूडेंट हमने संस्कृत, एसएसटी, मैथ, साइंस में आपको बताया और आपने ठीक उसी तरीके से अपना एग्जाम का क्या किया, प्रिपरेशन किया, और आप देख ही रहे एकदम एग्जाम में गर्दा उड़ा दिए। सेम उसी तरह आप लोग क्या कीजिएगा, इंग्लिश में भी गर्दा उड़ा दीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो जब स्टूडेंट इंग्लिश सब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो सारा सब्जेक्ट एक तरफ, मतलब इंग्लिश के अलावा आपके पास जितने भी सब्जेक्ट है उसको एक तरफ रख दीजिए और इंग्लिश एक तरफ रख दीजिए। दोनों के प्रिपरेशन में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है स्टूडेंट, आज से पहले होता क्या था कि सीबीएसई में इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा आसान पूछा जाता था। जब हम सीबीएसई से 10th 12th किए तो इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा आसान था। लेकिन इस बार इंग्लिश क्या हो गया है, तो कम्प्लान, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा पी के आ गया और काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गया है। ठीक है, अगर आप पूरी तैयारी के साथ इंग्लिश के एग्जाम में नहीं जाएंगे तो फिर स्टूडेंट 40 आउट ऑफ 40 का जो आपका सपना है वो टूट सकता है। इसलिए शांति से बात को सुनिएगा। तो इंग्लिश में जैसा कि आप जान ही रहे स्टूडेंट की 3 चीज़ आपसे पूछा जाएगा, लिटरेचर सेक्शन, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन को एक ही में रखा गया है। तो जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं या कुछ भी नहीं पढ़े, किसी भी पोजीशन पे आप हो स्टूडेंट, सबसे पहले आप लिटरेचर को टच करेंगे। ठीक है, किसको टच करेंगे, लिटरेचर को टच करेंगे। और क्या क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए स्टूडेंट, लिटरेचर से यानी जो आपका टेक्स्ट बुक है, जो कहानी वाला बुक आपको पढ़ना है बाबू, उससे 26 क्वेश्चन आएगा, 26 क्वेश्चन। पूरा समझिए आधा सिलेबस हो गया, लिटरेचर ही कवर करेगा। तो आपको क्या काम करना है, सबसे पहले लिटरेचर को फिनिश करना है। अब आइए जानते हैं कि लिटरेचर में करना क्या है। अभी हमने बताया कि जब हम सीबीएसई में थे या आपके भैया दीदी रहे होंगे, उस टाइम पे लिटरेचर बहुत ज़्यादा आसान हुआ करता था। हम लोग क्या करते थे, चैप्टर को बहुत अच्छा ढंग से पढ़ लिए, कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिए और एग्जाम में क्वेश्चन आया एकदम सब्जेक्टिव क्या किए, पूरा बढ़िया ढंग से आंसर दे दिए और जो कॉपी चेक करने वाले थे वो भी हम लोग को क्या किए, बहुत अच्छा मार्क्स दे दिए। लेकिन अब तो एमसीक्यू का ज़माना आ गया है। तो सबसे पहले जो बच्चा अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा है, जितना भी चैप्टर आपके सिलेबस में है, पोएम, जो भी कहानी वाला है, सब लेके टोटल 13 चैप्टर आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, चैप्टर अगर नहीं पढ़े तो जल्दी से जल्दी सारे चैप्टर को बढ़िया ढंग से पढ़ लीजिए। चैप्टर नहीं पढ़े रहिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो यह काम आपको क्या करना है, सबसे पहले करना है। और जो हमारे भैया दीदी चैप्टर को एकदम पढ़ के एकदम ज़बरदस्त तैयारी कर लिए हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। अब आपको क्या काम करना है, कोई भी क्वेश्चन बैंक को उठाइए जिसमें एमसीक्यू हो, ठीक, और उसका प्रैक्टिस कर दीजिए। जितना क्वेश्चन का आप कर सकते हैं उतना क्वेश्चन का कीजिए। हम तो कहेंगे अभी समय है, कम से कम 300 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर जाइए, एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं छूटेगा। सर हमारे पास क्वेश्चन नहीं है तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे दे देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का, क्या कीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। अब 4-5 दिन बचा हुआ है, आखिरी एग्जाम है। कटरीना का शादी छोड़िए और एग्जाम के प्रिपरेशन में लगिए। ऐसे शादी में नहीं बुलाया, हमको भी नहीं बुलाया। ठीक है, इतना काम आपको स्टूडेंट करना है। लिटरेचर से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। उसके बाद आप लोग पूछ रहे थे कि सर हमारे जो सीबीएसई अंकल है, अंकल जी एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दे दिए हैं, क्या सर करना जरूरी है? टाइम है तो कीजिए, नहीं टाइम है तो नहीं कीजिए, क्योंकि इंग्लिश में आप जहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये काम हो गया। तो सबसे पहले क्या हमें करना है, लिटरेचर को फिनिश करना है। ठीक, अब आइए दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद जैसे ही लिटरेचर आपका फिनिश हो तो प्लीज आप लोग आ जाइए रीडिंग सेक्शन पे।
ठीक है स्टूडेंट। लिटरेचर के बाद दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है, जो पार्ट है, जो एरिया है, वो हमारा कौन है? तो रीडिंग भैया है। ये माइकवा का है, गिर रहा है बार बार। कौन है? रीडिंग भैया है हमारे। टोटल 14 क्वेश्चन इससे स्टूडेंट आपको करने रहेंगे। और एक बात बता देते हैं, पहले का रीडिंग आसान था, पैसेज में से हम भी एग्जाम दिए, आंसर खोज के लिख दिए, पूरा का पूरा मार्क्स मिल गया। अब आपको ऑप्शन में से खोजना है, तो कम से कम अभी भी टाइम है, नहीं प्रैक्टिस किए हैं तो 20 क्वेश्चन उसी क्वेश्चन बैंक में जो हम देंगे उससे प्रैक्टिस कर जाइएगा। एक भी क्वेश्चन रीडिंग सेक्शन से नहीं छूटेगा। अब देखिए स्टूडेंट, आप एक बात पूछते रहते हैं कि सर आप जो क्वेश्चन बैंक दीजिएगा रीडिंग सेक्शन का, हम प्रैक्टिस कर जाएंगे तो हम वही क्वेश्चन आ जाएगा सेम। तो देखिए, रीडिंग सेक्शन का मतलब ही होता है अनसीन पैसेज, ऐसा पैसेज जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो सर कैसे काम चलेगा? कोई भी बुक का आपके पास सैंपल पेपर हो, क्वेश्चन बैंक हम दे रहे हैं, उसका किसी भी चीज़ का एडिशनल CBSE अंकल दिए हैं, 10 पैसेज आप प्रैक्टिस कर जाते हैं कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 क्वेश्चन नहीं 20 पैसेज, ठीक है, तो आपका क्या होगा? एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा रीडिंग सेक्शन में, क्योंकि यह प्रैक्टिस मांगता है। और जो बच्चा प्रैक्टिस करके जाएगा वही रीडिंग सेक्शन पे हमला कर सकता है। मान लीजिए आप चैप्टर को ऊपर झापर अगर पढ़ के भी चलेगा तो उसका क्वेश्चन कर दीजिएगा, लेकिन रीडिंग का नहीं होगा, क्योंकि पैसेज में टाइम लगेगा और इंग्लिश में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यह काम आपको करना है। उसके बाद स्टूडेंट इसको हम रफ करते हैं, तीसरे सेक्शन में आइए। तीसरा सेक्शन है हमारा राइटिंग एंड ग्रामर का सेक्शन, जिससे 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन सा सेक्शन? राइटिंग एंड ग्रामर। राइटिंग एंड ग्रामर का सेक्शन। हम कोई ज़्यादा यह मतलब कि टफ बात आपको नहीं बताएंगे कि यह कर लीजिए, वह कर लीजिए, ऐसे कीजिए। हमारा जान ही रहे स्ट्रेटजी क्या है, जो असली चीज़ है, जो आपको करना चाहिए। मैथ में भी बताएं, झंडा आपने गाड़ा, साइंस में बताएं, SST में बताएं, संस्कृत में तो बताएं ही बताएं, वहाँ आपने झंडा गाड़ा, इंग्लिश में भी गाड़ दीजिएगा, ठीक। तो शांति से कीजिएगा। अब स्टूडेंट आप लोग राइटिंग और ग्रामर में 10 क्वेश्चन करना है, आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, ठीक है। टेंशन को भेजिए पेंशन लेने। सबसे पहले राइटिंग सेक्शन को निपटाइए। कैसे निपटाना है? तो जो लेटर टू द एडिटर आ रहा है, एक कंप्लेन का लेटर आ रहा है, एक बिजनेस का लेटर आ रहा है, इन तीनों का क्वेश्चन आप बढ़िया ढंग से क्वेश्चन बैंक में से क्या करिए? कर जाइए। उसके बाद राइटिंग में फॉर्मेट सभी बच्चे याद करके जाइएगा, क्योंकि फॉर्मेट याद रहेगा ना तो 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा लेटर टू द एडिटर का, क्योंकि क्वेश्चन आप देखेंगे सिंपल पेपर में बहुत सिंपल पूछा हुआ है। तो यह काम आपको करना है। अब हमारा मेन बच जाता है ग्रामर। कहने को तो यह बहुत बड़ा है, ठीक है, गाना नहीं है, कहने को जश्न बहारा है, रात खपा है बेवफा है, नदिया किनारे सांप है। तो वही कहने को तो बहुत बड़ा है, लेकिन रंग फिजा की चिलमन में इसका कुछ भी रंग नहीं है। ये ऐसे ही मॉडल्स, टेंस, तो डिटरमाइनर, तो ई, तो फलाना चिलाना ठिकाना, बहुत चीज़ आपको दे दिया है। क्वेश्चन क्या को आएगा इससे? तो मात्र 5-6 क्वेश्चन आएगा। तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन के लिए यह आप शुरुआत से अगर ग्रामर पे ध्यान दिए होंगे 7-8 से भी, तो बढ़िया हो जाएगा। नहीं दिए हैं तो अभी इस सब के चक्कर में पड़ के अपना टाइम व्यर्थ नहीं कीजिए। 2-4 क्वेश्चन सिंपल पेपर से लगा लीजिए, हो गया, आप चले जाइए एग्जाम में। यह नहीं कि यहाँ पे ऐसे सर पटक के अपना मार्क्स को क्या करना है? लूज कर देना है। ऐसा काम नहीं कीजिए। तो ग्रामर में जो पढ़े हैं सो अच्छी बात है, नहीं तो आप क्या कीजिए, ऊपर से टेंस, मॉडल्स, इस सबको ध्यान से पढ़िए, काम हो जाएगा। तो जितने भी सेक्शन थे उसमें हमने बता दिया स्टूडेंट कि आपको क्या काम करना है। इतना काम आपको करना है। फॉर्मेट तो इसमें याद रखना है और कम से कम 10 क्वेश्चन कर जाना है। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, इंग्लिश का हम बार बार बता रहे हैं, इंग्लिश का क्वेश्चन प्रैक्टिस का चीज़ होता है। जो भी मटेरियल आपके पास है वो बेस्ट मटेरियल, उससे क्या कीजिए? प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो टेलीग्राम पे मटेरियल है। अब इतना कुछ आप कर लिए, ठीक। अब आइए फाइनल टच पे। अब तो टाइम नहीं है कि छोड़ दे, अब तो फाइनल टच करना होगा, ठीक है। देखिए कटरीना कैसी सुपर फास्ट शादी की है, उसी तरह से आप भी कीजिए। शादी सर नहीं, तैयारी, और ऐसा तैयारी करके जाइए इंग्लिश में कि जब आप क्लासरूम में इंटर करें तो सभी लोग ऐसे कहे, बाप रे बाप, इसके शरीर से तो इंग्लिश महक रहा है। मतलब इंग्लिश इतना ज़्यादा आपके अंदर
फुलफिल ना बोलते इंग्लिश में, एकदम भर जाए कि लोग कहे कि इंग्लिश में यही क्या करेगा, टॉप करेगा, आपको भी करना है। अब इतना काम होने के बाद स्टूडेंट जिसके पास जितना भी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, सब लगा के सैंपल पेपर करना शुरू कर देंगे आप लोग। सबसे पहले आप लोग सीबीएसई अंकल का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है उसको करेंगे, और उसके बाद एडिशनल कोई भी मिनिमम 4 सैंपल पेपर करके अगर जाते हैं स्टूडेंट, यहीं पे हम लिख के देते हैं, एक भी क्वेश्चन अगर आपका छूटता है तो इसकी जिम्मेदारी हम लेने को तैयार है। आप हमको बताइएगा। इतना कुछ करने के बाद, जो हम बताए हैं उतना करने के बाद, उसके बाद आपको क्या काम करना है, सैंपल पेपर को करना है। मिनिमम 4 सैंपल पेपर तो करके जाइए ही जाइए। संस्कृत हो, मैथ हो, उसमें हम कहते हैं कि उतना ज़्यादा परेशान मत होइए, लेकिन इंग्लिश का मतलब हुआ कि सैंपल पेपर जितना ज़्यादा हम करें उतना ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उतना ज़्यादा हमें लेटर लिखने का आदत हो जाएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आते उसका एक अंदाज़ा हो जाएगा, अनसीन पैसेज करने का एक अंदाज़ा हो जाएगा, लिटरेचर के क्वेश्चन करने का अंदाज़ा हो जाएगा। नहीं तो पैटर्न इस बार पूरा चेंज हो गया है। जाइएगा एग्जाम में ऐसे पन्ना पलटिएगा, कहेगा ऐसे ये कैसा क्वेश्चन है, फिर पन्ना पलटिएगा, मम्मी कैसा क्वेश्चन आ गया। तो ऐसी स्थिति ना हो, इसलिए प्रैक्टिस धुआंधार करके जाइए। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना सब कीजिएगा। एमसीक्यू का सेशन चला भी रहे और जितना होगा उतना हम आपकी हेल्प करेंगे। एक क्वेश्चन बैंक दे दिए हैं जो टेलीग्राम पे है, जाके उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जितने क्वेश्चन बनने वाले थे सब उसमें है, 400 से ऊपर पेज का क्वेश्चन बैंक है। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अपने शुभ हाथों से, ऐसे शुभ हाथ से सब्सक्राइब करके, घंटी बजा के, प्रणाम करके, माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेके, और एकदम जय जय आप लोगों का हो जाए। और खूब जबरदस्त एकदम एग्जाम में क्या करना है, कलम कॉपी, हमारे बिहार के भाषा में फोड़ तोड़ नहीं बोलते हैं कलम कॉपी तोड़ के लिखना है, मतलब कलम तोड़ के लिख दीजिए। बिहारी और यूपी के जो होंगे वो समझ रहे होंगे, कमेंट कर दीजिएगा क्या बोले, एकदम खुश हो हम भी, आप भी खुश होइए और ज़बरदस्त एग्जाम की तैयारी कीजिए। ठीक है बेटा, अब फूफा जी का भी आशीर्वाद है। बाबू के साथ वीडियो को 2 बार शेयर करें, मास्टर जी के साथ बिल्कुल शेयर ना करें, और दोस्तों के साथ 1 बार शेयर करें। लाइक का बटन दबाएं और बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बटन दबाएं। जय हो, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद।